और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमंत कुमार और शालिनी वाजपेयी। नोएडा के सेक्टर 93A से इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सुमंत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह की रणनीति, किस तरह की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है फिलहाल प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की? इस मलबे को कब तक यहां से हटा लिया जाएगा, क्या योजना नजर आ रही है? शालिनी। देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुबह से ही क्रेन लगातार आ रही हैं और यहाँ पर जो ये रोड पर जो मलबा आ गया था उसको भी हटाने के लिए लगातार काम जारी है। यहाँ पर जो बाहर तक रोड तक मलबा आ गया था, जो कि इतनी बड़ी इमारत जब वो ब्लास्ट से गिरी है तो उसके बाद यहाँ रोड तक भी ये स्थिति थी, ये चलना यहाँ पर मुश्किल था। आज सुबह से ही साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है, लगातार क्रेन्स आ रही हैं और यहाँ पर हम आपको क्रेन दिखाएंगे भी अपने कैमरे से, वहाँ पर लेके खड़ी हुई हैं। सुबह से करीब 6 क्रेन यहाँ पर गई। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। और ये धीरे धीरे यहाँ पर चेक करने के बाद मलबा उठाया जाएगा। अभी भी चेक करेंगे कि कहीं कोई विस्फोटक जैसा कुछ बचा तो नहीं है, तो इसको एक बार चेक करने के बाद फिर ये सारा यहाँ से मलबा हटाया जाएगा। और पूरी प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग भी, क्योंकि उनके लिए भी कौतूहल का विषय है, इतनी बड़ी इमारत ब्लास्ट होती है और कैसे, कितनी सुरक्षित तरीके से, तो लोग देखने भी आए हैं कि गिरने के बाद आखिर कैसा, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सालों से ये टावर खड़ा देखा था और अब टावर नहीं है, मलबा बचा है, सिर्फ जमींदोज हो चुकी वो इमारत। तो ये देखिए लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन। तो आप लोग यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं बताइए पहले? हम लोग नोएडा से ही हैं। हाँ, नोएडा के सेक्टर 76। तो यहाँ क्या देखने आए हैं? देखने आए हैं, इतना मेगा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा बिल्डिंग गिरा है पहली बार इंडिया में। पहले तो डिस्कवरी में ही देखने को मिलता था मेगा स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग, और पूरा प्रशासन, एवरीबॉडी केम टुगेदर, और ये तो बहुत ही बड़ा चीज़ है कि सब लोग एक साथ मिलके ऐसा कुछ काम कर रहे हैं और बिना नुकसान के, बहुत सेफ्टी के हिसाब से हुआ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैम, आप अपना नाम बताइएगा जल्दी से और बताइए कि क्या आप लोगों के मन में किस तरह की जिज्ञासा थी, क्यों लगा कि यहाँ तक जाना चाहिए देखने के लिए? मेरा नाम सुश्रिता है, हम 76 में रहते हैं नोएडा में, और कल हमने न्यूज़ में देखा इतना अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्चुअली जो भी हुआ बहुत अच्छे से हुआ एंड कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो बस वही था कि कल तो इतना रश में हम नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज जाके हम देख के आते हैं कि एक्चुअली कैसा था, क्या था, क्योंकि मैंने पहले बिल्डिंग नहीं देखा था, मैंने टीवी में और फोटो में, पेपर में ही देखा था। एंड अभी देख के मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं है, बहुत कम में, जितना कम में हो सकता था उतना अच्छे से उन्होंने उसको अच्छे से करा है। तो देखिए ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए क्योंकि इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा टावर जब ये गिरा है उसके बाद किस तरह से मलबा, लोगों से और भी बात की, सोसाइटी की तरफ भी हम जाते हैं। ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। लोगों ने सुबह से ही यहाँ पर आकर काम शुरू कर दिया है साफ़ सफाई का, ताकि यहाँ पर वो जो कि कितनी सारा जो है ना, यहाँ पर जो ये धूल जो आई थी, जो धूल का गुबार दूर दूर तक गया था, उसकी वजह से पूरा घर जिस तरह से गंदा हुआ था, बिना उसको क्लीनिंग किए अच्छे से लोग नहीं जा सकते। इसलिए देखिएगा आप, यहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ पर भी सफाई हो रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था यहाँ पर कैसे बंद किया गया था। ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, जहाँ पर लोगों को ये पूरी सोसाइटी खाली करा ली गई थी। यहाँ पर ये जो आपको हम दिखा रहे हैं सेंटर में, ये यहाँ पर सब कुछ डाल दिया गया था, पॉलीथीन भी देखिए सब हटाई गई अभी सुबह ही। और लोग जो है ना यहाँ पर पूरा घर को साफ सफाई कर रहे हैं अपने घर में, ताकि वो जाने लायक अभी स्थिति नहीं है घर में। बिल्कुल शालिनी, रात में ही ये काम शुरू कर दिया बने रहे आप हमारे साथ। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी इस वक्त एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बाहर ही मौजूद हैं और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह से लोग अब अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। सफाई का काम वहां पर चल रहा है। सुमंत कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, बात यह भी हो रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का नया कल्चर देश में हमें नजर आ रहा है। जिस तरह से एक प्राइवेट कंपनी जिसे ये ठेका दिया गया, ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी गई, और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स का आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देते वक्त हमें नजर आया। लेकिन आसपास की जो इमारतें हैं उसमें कहीं किसी भी तरह के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है।
देखिए, निश्चित रूप से समीर, इस ब्लास्ट के बाद जब इस कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी पूरी कोशिश थी कि कम से कम नुकसान हो सके। हालांकि जैसा एक छोटी सी दीवार है एटीएस की, उसे बस नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी चूंकि देखिए कल के मुकाबले आज स्थिति थोड़ी अलग दिख रही है। इस वक्त मैं डिमोलिशन साइट के ठीक सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले समीर, मैं ये ताज़ा तस्वीरें दिखा दूँ। यही वो सड़क है, ये देखिए सामने डिमोलिशन साइट्स, लेकिन आज सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसमें देखे, अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि दोनों तरफ से ये जो मुख्य सड़क है इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जबकि कल डिमोलिशन के बाद यहाँ मीडिया को जाने की इजाजत थी, हम लोग खुद वहाँ साइट तक गए थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ थोड़ी अलग है। और सामने अगर आप देखें तो कई सारी क्रेन जो है वो यहाँ आपको साफ तौर से खड़ी नजर आएंगी। ये देखिए तस्वीरों में अधिकारी लगातार आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ कैंप कर रहे हैं और कोशिश इसी बात की जा रही है कि सही तरीके से पूरा अब मलबा जो हटाने का काम है वो यहाँ किया जा सके। लेकिन जो आपने कहा कि इस तमाम डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की बात, बिल्कुल समीर आपने सही कहा। सुबह से हम लोग लगातार टीवी9 भारतवर्ष की टीम चप्पे चप्पे पे मौजूद थी और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण की टीम हो, नोएडा आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसकी टीम हो, चाहे वो नोएडा फायर ब्रिगेड की टीम हो, नोएडा पुलिस की टीम हो, और उसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है वो सब यहाँ थे। और जिस तरीके से कमांड सेंटर बनाया गया था और तमाम आला अधिकारी एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ समन्वय में थे। और जो आपने एक बहुत अहम बात कही समीर की, जो आपदा प्रबंधन का कल्चर, बिल्कुल सही कहा। नुकसान जो अगर जिस तरह से अधिकारियों से बात हो रही थी डिमोलिशन से पहले, वो साफ तौर से कह रहे थे हर तरह की तैयारी कर ली गई थी, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बना दिए गए थे। आसपास के ये डिमोलिशन साइट्स के करीब जितने भी अस्पताल थे वहां आईसीयू बेड्स को अलर्ट पे रखा गया था। यानी अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर डिमोलिशन के बाद अगर विपरीत हालात होते या कैजुअलिटी या इंजरी का सिचुएशन अगर होता तो पूरी तरह से पूरी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तमाम डिपार्टमेंट्स के बीच जो आपसी समन्वय नजर आया वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत और शालिनी, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।